नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कि द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस व्हेन 2.8 kg ऑफ डाई नाइट्रोजन क्वांटिटिवली रिएक्ट विद 1 किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन। ये थोड़ा सा आपका क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है लिमिटिंग रिएजेंट वाला, पहले ही आ गया, मतलब ये आ गया ना चाहिए था, फिर भी इसको चेक कर लेते हैं अपन जब आई गया है तो। N2 गैस प्लस 3H2 गैस रिएक्ट विद 2NH3। ठीक है, इसने बोला है कि भाई 2.8 किलोग्राम डाई नाइट्रोजन। सबसे पहले तो अपन अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री बात करें कि अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री बच्चों को बताना कि सबसे पहले वो कहानी लिखो। अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री का मतलब है कि इसके 1 मोल नाइट्रोजन से 3 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं और कितने मोल अमोनिया बनती है, 2 मोल अमोनिया बनती है। ये पहले बच्चों को बोलो कि हमेशा रिएक्शन जब भी लिखी हो उसके बाद पहले सबसे पहले स्टोइकियोमेट्री क्या बता रही है वो लिखो। ठीक है, अब देखो हमें क्या वेट के बारे में कहानी लिखी हुई है, तो आप पहले वेट वन इनकी स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग वेट लिख लो। 1 मोल का मतलब कितना वेट, नाइट्रोजन का 28 ग्राम। 3 मोल हाइड्रोजन का मतलब कितना हो जाएगा, 6 ग्राम। ठीक है, तो 2 मोल का मतलब कितना हो गया, 34 ग्राम। ठीक, अच्छा अब हमें गिवन क्या है, गिवन है नाइट्रोजन का कितना 2.8 kg और हाइड्रोजन कितना दे रखा है 1 kg, और पूछा जा रहा है कि भाई इससे अमोनिया कितना बनेगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा तीन अप्रोच यहाँ पे लगा सकते हैं आप, तीन अप्रोच से काम कर सकते हो। पहला तरीका, पहला तरीका है कॉमन सेंस। कॉमन सेंस वाला तरीका क्या बोलता है कि भाई आप यहाँ पे देखो कि भाई 6 ग्राम हाइड्रोजन से 28 ग्राम आपका रिएक्ट करता है अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री। यानी 1 ग्राम से कितना करेगा, 28/6 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट करता होगा, यानी करीब करीब कितना 4 पॉइंट समथिंग। 28/6 करोगे ना कि 1 ग्राम 6 ग्राम हाइड्रोजन से 28 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट करता है अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री। तो 1 ग्राम से कितना करना चाहिए, 28/6 यानी करीब करीब कितना 4 पॉइंट समथिंग। जबकि हमें क्या दे रखा है, इसके 1 kg के रेस्पेक्ट में कितना दे रखा है 2.8 kg। ये 1 ग्राम से कितना रिएक्ट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री, 28/6। ठीक है, 28/6 का मतलब करीब करीब 1.6 ग्राम, सॉरी 4.6 ग्राम। ठीक है, 4.6 ग्राम रिएक्ट करना चाहिए, लेकिन गिवन कितना है हमें 1 kg के रेस्पेक्ट में 2.8 kg। ठीक है, यानी जब यहाँ पे 4.6 kg करीब होंगे तब जाकर ये 1 kg क्या होगा, खत्म होगा। अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री 1 ग्राम से 28 ग्राम रिएक्ट करते हैं, इसका मतलब 1 ग्राम से कितना करना चाहिए 28/6, इसका मतलब 4.6 ग्राम रिएक्ट करना चाहिए। ठीक है, लेकिन हमें गिवन कितना है 1 kg के रेस्पेक्ट में 2.8 kg, यानी ये 1 kg कब खत्म होगा, जब यहाँ पे 4.6 kg प्रेजेंट होंगे, लेकिन प्रेजेंट कितने 2.8 kg। ठीक है, तो क्या इसके 2.8 kg के रेस्पेक्ट में 1 kg खत्म हो जाएगा, क्या नहीं हो पाएगा। इसका तो बहुत, इसका 1 kg से तो कम अमाउंट क्या करेगा, इससे रिएक्ट करेगा। इसका मतलब यहाँ पे लिमिटिंग एजेंट कौन है, नाइट्रोजन है। ठीक है, एक तरीका तो ये है आपके पास क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, एक तरीका क्या है कि आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से पहले मूल निकाल सकते हैं। ये तो पहला अप्रोच जो कॉमन सेंस वाला आप कर, जो मैंने आपको बताया। यहाँ से आप पहले आप क्या निकाल सकते हैं, मूल निकाल सकते हैं। मूल क्या हो जाएंगे इसके, 2.8 kg है ना, तो मूल्स 2800 ग्राम डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन है N2 यानी 28, यानी कितने मोल आ गए 100 मोल। इसके मोल कितने हो जाएंगे 1000 ग्राम डिवाइडेड बाई 2 यानी कितने 500, कितने मोल हो गए 500 मोल। इससे भी समझ सकते हो, 1 मोल से 3 मोल रिएक्ट करते हैं, जबकि 100 से कितने रेस्पेक्ट में कितने दे रखे हैं 500। जब इसके 300 मोल होंगे तभी इसके 100 मोल क्या हो जाएंगे खत्म, इसके तो 200 मोल अभी भी बचेंगे। यानी ये आपका एक्सेस रिएजेंट है हाइड्रोजन, जबकि लिमिटिंग एजेंट कौन है, नाइट्रोजन। फिर भी यदि आप नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो आप क्या निकाल लीजिए, एक तरीका होता है ना यहाँ पे रेशो निकालने का। रेशो क्या होता है भाई, रेशो वाला तरीका क्या होता है, गिवन मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट का रेशो निकालिए। तीन तरीके से हम कर सकते हैं, लिमिटिंग एजेंट पहचान सकते हैं। पहला तरीका कॉमन सेंस का होता है जो मैंने अभी आपको बताया।
ठीक है। दूसरा तरीका होता है कि आप क्या करें, गिवन मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशो निकालें। तो यहाँ पे जब आप रेशो निकालोगे तो ये गिवन मोल है, गिवन मोल कितने 100 अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना 1। ठीक। दूसरा इसमें गिवन मोल कितने हैं 500 अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना 3। तो जिसके लिए ये रेशो क्या आएगा, लीस्ट आएगा, जिसके लिए ये रेशो क्या आएगा, लीस्ट आएगा, वही आपका क्या होगा, लिमिटिंग रीजन होगा। देखो यहाँ पे 100 से ज़्यादा ही आएगा ये, तो लीस्ट रेशो कौन है ये, यानी यही आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा, आपका लिमिटिंग रिएजेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो यानी नाइट्रोजन यहाँ पर क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट, नाइट्रोजन इज लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक। और जब लिमिटिंग एजेंट होता है वही क्या करता है, आपका प्रोडक्ट डिसाइड करता है। तो बताओ 1 मोल नाइट्रोजन से कितने मोल अमोनिया बनते हैं, 2 मोल। या मैं बोलूँ 28 ग्राम से कितने बनते हैं 34 ग्राम। तो 34 आपके 2.8 kg से कितने बनेंगे, कर सकते हैं क्योंकि 28 ग्राम नाइट्रोजन प्रोड्यूस कितना 34 ग्राम अमोनिया। तो 2.8 kg N2 विल प्रोड्यूस, क्या आप कितना प्रोड्यूस करेगा ये 34 डिवाइड बाई 28 इंटू 2.8। ठीक है। कितना आ जाएगा ये 3.4 kg अमोनिया। इसका मतलब ग्राम में कितना आ जाएगा 3400 ग्राम अमोनिया। इतना ग्राम अमोनिया क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। ये आंसर आ गया 3400 ग्राम। ठीक है। ये दो तरीके बताएं। पहला कॉमन सेंस वाला तरीका, क्या कॉमन सेंस वाला तरीका, कि भाई आप मोल निकाल के भी कर सकते थे कि 1 मोल से 3 मोल रिएक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू स्टाइकोमेट्री। नाइट्रोजन के 1 मोल से 3 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं। मोल कितने निकल के आए थे हमारे 100 से 500। तो 100 से कितने करने चाहिए 300 करने चाहिए। लेकिन जब इसके 300 मोल रिएक्ट कर जाएंगे तब इसके 100 मोल पूरे खत्म हो जाएंगे। ठीक है। एक तरीका तो वो है। दूसरा तरीका आप रेशो वाले तरीके से कर सकते हैं। तीसरा तरीका होता है कि भाई आप क्या मान लो, एक बार नाइट्रोजन को लिमिटिंग एजेंट मान लो और एक बार हाइड्रोजन को लिमिटिंग एजेंट मान लो। कैसे, जैसे मान लो आपने मान लिया नाइट्रोजन इज लिमिटिंग एजेंट, तो नाइट्रोजन के लिमिटिंग एजेंट के अकॉर्डिंग आंसर आपको मिल चुका है, कितना आ रहा है 3400 ग्राम अमोनिया आ रहा है। यदि आपने हाइड्रोजन को लिमिटिंग एजेंट माना तो उसके अकॉर्डिंग आप आंसर निकालो कि 6 ग्राम हाइड्रोजन से 34 ग्राम अमोनिया बनती है, तो 1 kg यानी 1000 ग्राम से कितना बनेगा। और फिर चेक करो किससे लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट मिल रहा है। जिससे भी लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा वही आपका क्या है, सही आपने लिमिटिंग एजेंट एज्यूम किया है। ठीक है। तो 3 तरीके हैं बेसिकली लिमिटिंग एजेंट को पहचानने के। एक पहला कॉमन सेंस वाला तरीका, दूसरा आपका रेशो के तरीके से, और तीसरा आपका थोड़ा लॉन्ग तरीका है जिसमें आप लिमिटिंग एजेंट को एज्यूम कर लीजिए। ठीक है।